A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome students. In today's lecture, we are going to talk about animal-like protists, जिनको हम प्रोटोजोआ भी कहते हैं. Protists जो है, it is a polyphyletic group that includes very heterogeneous assemblage of eukaryotes. हमारे पास जो concepts हैं टैक्सॉन के 3 concepts well known concepts है. एक को हम कहते हैं मोनोफाइली, एक को हम कहते हैं पॉलीफाइली एंड पैराफाइली. प्रोटिस्ट जो है ये एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है. पॉलीफाइलेटिक ग्रुप हम किसको कहते हैं, या पॉलीफाइलेटिक टैक्सॉन. पॉलीफाइलेटिक टैक्सॉन वो टैक्सॉन होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स डिसेंडेंट फ्रॉम मोर देन वन एंसेस्टर. इसके मुकाबले में जो दूसरा टैक्सॉन है दैट इज मोनोफाइलेटिक. मोनोफाइलेटिक टैक्सॉन कौन सा टैक्सॉन होता है, दैट इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिसेंडेड फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर. यहां पर प्रोटिस्ट जो है ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है. इसका क्या मतलब है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स डिसेंडेड फ्रॉम मोर देन वन एंसेस्टर. इसी वजह से हम कहते हैं कि इट इंक्लूड्स वेरी हेट्रोजीनियस assemblage ऑफ यूकैरियोट्स. अच्छा, प्रोटिस्ट्स की जो टेक्सोनॉमी है इट इज स्टिल इन स्टेट ऑफ फ्लक्स. और करंटली जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोटिस्ट्स की तो हम 3 मेन कैटेगरीज में प्रोटिस्ट्स को डिवाइड करते हैं. एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स और फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स. लेकिन आप जहन में ये रख लें, ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल लाइक, प्लांट लाइक या फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग है और ये किसी किस्म की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट नहीं करता. तो फिर इस क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, किस बेस पे हम प्रोटिस्ट्स को इन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. तो इस इनफॉर्मल ग्रुपिंग का जो बेस है इट इज ओनली बेस्ड ऑन एन ऑर्गेनिजम्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, आया पैरासिटिक है, सेप्रोजोइक है, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं न्यूट्रिशन के, वो किस किस्म के न्यूट्रिशन किस तरीके से लेता है, और मोटेलिटी ये मूवमेंट कैसे करता है. तो इन 3 कैटेगरीज पे, इन 3 जो हमारे पास मोड्स है रिप्रोडक्शन के, न्यूट्रिशन के और मोटेलिटी के, इस बेस पे हमने ये ग्रुपिंग की है. ठीक है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट या फंगस लाइक प्रोटिस्ट. अच्छा, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स है जिस पे हम बात भी करेंगे उसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ. जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स है उनको हम कहते हैं अल्गी, बाज लोग अल्गी भी बोलते हैं. एंड जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स है उनको ये स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स, हम यूजुअली उनके लिए ये नाम यूज करते हैं. ठीक है, तो ये जो कैटेगरीज है ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, ये किसी किस्म की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट नहीं करता. इसका बेस जो है वो ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन और मोटेलिटी है. इस बेस पे जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स है उनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ, जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स है उनको हम कहते हैं अल्गी, और जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स है उसमें स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स उसके लिए यूजुअली हम यूज करते हैं. अच्छा, प्रोटोजोआ का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्रोटॉन विच मीन फर्स्ट एंड जोया विच मीन एनिमल्स, ये टर्म तो आप कई दफा पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं. अच्छा, प्रोटोजोआ दे आर एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड एज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का तो आपको पता होगा. तो ये जो प्रोटोजोआ है दे आर एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
classified as unicellular eukaryotes. चूंकि ज्यादातर प्रोटोजोन्स एनिमल लाइक है, बीइंग मोटाइल और है, इनमें जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, दिस असेंबलेज, ये जो प्रोटोजोआ का जो असेंबलेज है, इट वाज ट्रीटेड इन द पास्ट एज ए सिंगल फाइलम. इसको शायद आप लोगों ने भी पहले सुना होगा, फाइलम प्रोटोजोआ. इसको पहले ट्रीट किया जाता था, इसको कहा जाता था एज ए सिंगल फाइलम. और ये सिंगल फाइलम एनिमल किंगडम के अंदर पड़ता था, ठीक है. और इस फाइलम का जो नाम था, दैट वाज फाइलम प्रोटोजोआ. आजकल भी कुछ बुक्स में इसको फाइलम ही कहते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ का नाम इसको देते हैं. जो रिसेंट क्लासिफिकेशन है, जो कि अपडेटेड है, इसको दे आर नाउ प्लेस्ड विद इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फाइला. मैंने कहा जो ओल्ड बुक्स है उसमें अब भी प्रोटोजोआ को फाइलम प्रोटोजोआ के नाम से लिखा जाता है, जाना जाता है. लेकिन जो रिसेंट अपडेटेड क्लासिफिकेशन है, उनमें प्रोटोजोन्स को डिफरेंट यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फाइला में रखा गया है. यह डिफरेंट यूनिसेलुलर फाइला जो है, विच टुगेदर विद मोस्ट अलगल फाइला एक किंगडम बनाते हैं, किंगडम प्रोटेस्टा, जिसको हम प्रोटोक्टेस्टा भी कहते हैं. अच्छा, जो वर्ड प्रोटोजोआ है, it is now used as a convenient common name for unicellular motile protists. तो जब हम कहेंगे प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से हमारा मतलब यहाँ पर जो यूनिसेलुलर मोटाइल प्रोटिस्ट है, वही इसका मतलब होगा. अच्छा, अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखें, सो स्पेशलाइजेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. एक सिंगल प्रोटोजोन सेल जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है? बहुत ही कम टू द ओवरऑल एडॉप्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल. एज ए रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि मेटाजोन सेल्स जो है, दे आर लेस कॉम्प्लेक्स बट मोर स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शंस देन प्रोटोजोन सेल्स. अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटोजोआ. जैसे कि प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पढ़ा था कि ये जो क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोन्स की, ये हम किस बेस पे कर रहे हैं यहाँ पर? इट इज बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी एंड मेथड ऑफ मूवमेंट. एबिलिटी एंड मेथड ऑफ मूवमेंट. तो हमारे पास 3 मेजर ग्रुप्स है प्रोटोजोन्स के, जो कि करंटली रिकॉग्नाइज्ड है और जिनको फाइलम का स्टेटस दिया गया है. प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था कि प्रोटोजोआ को पहले ओल्ड क्लासिफिकेशन में फाइलम का, सारे प्रोटोजोन्स को फाइलम का स्टेटस दिया गया था. लेकिन अब जो रिसेंट क्लासिफिकेशन है उसमें जो प्रोटोजोन्स है उनको और भी डिटेल से क्लासिफाई किया गया है. तो हमारे पास 3 मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटोजोआ के. कौन कौन से? फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा, फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा और फाइलम सिलियोफोरा. इन सारे फाइला को, इनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स को हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे. अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा, फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा या फाइलम सिलियोफोरा में जो प्रोटोजोन्स है, प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने बताया था कि इट शुड हाउएवर बी नोटेड दैट दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट फाइलोजेनेटिक. इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. ठीक है, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नहीं है. अच्छा, ये जो फिगर्स है आपको, इसमें फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा के मेंबर्स नजर आ रहे हैं, इसमें आपको एपिकॉम्प्लेक्सा के मेंबर्स नजर आ रहे हैं, और ये जो लास्ट वन है सिलियोफोरन्स आपको नजर आ रहे हैं. फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा. जो सार्कोमास्टिगोफोरा फाइलम के बारे में कहा जाता है कि इट इज द लार्जेस्ट प्रोटोजोन फाइलम. और इस फाइला के जो मेंबर्स है उनके कैरेक्टर्स क्या है? यूनिक कैरेक्टर्स आप कह सकते हैं, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स कह सकते हैं कि फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा के डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज दे मे बी यूनिसेलुलर और कॉलोनियल.
लोकोमोशन फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा के मेंबर्स में, दैट इज थ्रू, ये फ्लैजिला के थ्रू भी कर सकते हैं लोकोमोशन। सूडोपोडिया कुछ ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, या दोनों यूज कर सकते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मतलब सेल्फ नरिशिंग। सेप्रोजोइक भी हो सकते हैं। सेप्रोजोइक वो होते हैं जो कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं, उन पे डिपेंड करते हैं फॉर नरिशमेंट। और इनमें हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि, हम भी हेट्रोट्रॉफ्स है, जो कि दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, एक और जो इनका करेक्टर है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस। फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा के मेंबर्स में सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। रिप्रोडक्शन सार्कोमास्टिगोफोरन्स में, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड देयर इज नो स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, फर्दर इस फाइलम को 2 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। वो 2 सब फाइला कौन कौन से हैं? एक है सब फाइलम मास्टिगोफोरा एंड सब फाइलम सार्कोडीना। सब फाइलम मास्टिगोफोरा के जो मेंबर्स है, दे यूज फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। इनका एक और कैरेक्टर जो है, दे में बी ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, जिसको आप सेल्फ नरिशिंग भी कह सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, या इनमें ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। अच्छा, जो मास्टिगोफोरन्स है, दे यूजुअली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फिशन, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, 2 क्लासेस है जो कि इस सब फाइला के अंडर आते हैं। कौन कौन सा है? एक को हम कहते हैं फाइटोमास्टिगोफोरिया एंड जूमास्टिगोफोरिया। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल से डिस्कस करते हैं। क्लास फाइटोमास्टिगोफोरा, इस क्लास के जो मेंबर्स है, दे पोजेस क्लोरोफिल एंड 1 or 2 flagella. They produce a large portion of the food in marine food webs. Much of the oxygen used in aquatic habitats, it comes from photosynthesis by these marine organisms. इसके जो एग्जाम्पल्स है क्लास फाइटोमास्टिगोफोरिया के, उसमें डायनोफ्लेजिलेट्स है, जिसको डायनोफ्लेजिलेट्स भी कहते हैं, यूग्लिना और वोल्वोक्स, ये टिपिकल मेंबर्स है इस क्लास के। ये डायनोफ्लेजिलेट्स है, दिस वन इज द यूग्लिना, और ये वोल्वोक्स। क्लास जूमास्टिगोफोरिया, इस क्लास के जो मेंबर्स है, दे लेक क्लोरोप्लास्ट्स एंड आर हेट्रोट्रॉफिक। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और ये हेट्रोट्रॉफिक है। इस क्लास के कुछ मेंबर्स ऐसे भी है जो कि इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स है ह्यूमन के। आप लोगों ने शायद स्लीपिंग सिकनेस का सुना होगा, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। तो जो कॉजेटिव एजेंट है फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, दैट इज ट्रिप्नोसोमा ब्रूसियाई, वो जूमास्टिगोफोरियन है, ठीक है। और इस ट्रिप्नोसोमा ब्रूसियाई के 3 सब स्पीशीज है, टीबी ब्रूसियाई, टीबी गैम्बियंस और टीबी रूडिसियंस। इन तीनों स्पीशीज को हम ट्रिप्नोसोमा ब्रूसियाई कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।